सीमा विवाद पर इन दिनों नेपाल भारत को आंखें दिखा रहा है। नेपाल का कहना है कि महाकाली नदी के पूरब का इलाका उसका है, इसलिए लिपुलेख और काला पानी का इलाका भी उसका है। नेपाल में उस मुद्दे पर इन दिनों संसद से लेकर मीडिया तक शोर मचा हुआ है, लेकिन भारत तो क्या, खुद नेपाल के ही पूर्व राजनयिक और मंत्री ही नेपाल की इस बात को गंभीरता से नहीं ले रहे, और ना ही चीन ने इसमें कोई रुचि दिखाई है, जिसका दम पिछले दिनों तक नेपाल के प्रधानमंत्री ओली भर रहे थे। दरअसल भारत ने लिपुलेख से तिब्बत में मानसरोवर तक सड़क बनाई है और नेपाल को इस पर आपत्ति है। नेपाल का कहना है कि लिपुलेख उसका इलाका है, जबकि भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि उसने अपने इलाके में सड़क बनाई है। नेपाल की आपत्ति पर भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने पिछले दिनों कहा था कि हाल में पिथौरागढ़ जिले में जिस सड़क का उद्घाटन हुआ वो पूरी तरह से भारतीय क्षेत्र में पड़ता है। कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्री इसी सड़क से जाते हैं। दरअसल ये पूरा विवाद उस समय शुरू हुआ था जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 8 मई को वीडियो लिंक के जरिए 90 किलोमीटर लंबी इस सड़क का उद्घाटन किया था। उन्होंने पिथौरागढ़ से वाहनों के पहले काफिले को रवाना किया था। सरकार का कहना है कि इस सड़क से सीमावर्ती गांव पहली बार सड़क मार्ग से जुड़ेंगे। मंगलवार को चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता साओ लिजियान से एक पत्रकार ने रोजाना होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस पर सवाल पूछा था। पत्रकार ने सवाल किया, भारत ने काला पानी इलाके में एक सड़क बनाई है और इस इलाके को लेकर नेपाल भारत में विवाद है। नेपाल की सरकार ने कड़ा विरोध दर्ज कराया है और कहा है कि भारत नेपाल की संप्रभुता का उल्लंघन कर रहा है। पिछले हफ्ते भारत के सेना प्रमुख ने भी मनोहर पर्रिकर इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस एंड एनालिसिस की ओर से आयोजित एक प्रोग्राम में कहा था कि पूरे विवाद में कोई तीसरी ताकत शामिल है। आपको इस पर क्या कहना है? इस सवाल के जवाब में चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि काला पानी का मुद्दा भारत और नेपाल के बीच द्विपक्षीय मुद्दा है। हमें उम्मीद है कि यह विवाद दोनों देश आपसी बातचीत के जरिए सुलझा लेंगे और कोई भी पक्ष एक तरफा कार्रवाई करने से बचेगा, ताकि मामला और जटिल न हो। बता दें कि नेपाली अखबार काठमांडू पोस्ट के अनुसार नेपाल के प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ने संसद में मंगलवार को कहा था कि वे लिपुलेख के मुद्दे को सुलझाने के लिए चीन से बातचीत कर रहे हैं। नेपाली पीएम ने मंगलवार को संसद में कहा कि हमारे सरकार के प्रतिनिधि चीन से बात कर रहे हैं। चीन ने कहा है कि लिपुलेख से मानसरोवर तक की सड़क भारत चीन के बीच ट्रेड और पर्यटन रूट के लिए है और इससे लिपुलेख के ट्राई जंक्शन स्थिति में कोई बदलाव नहीं आएगा। दरअसल भारत और चीन के बीच इसे लेकर 2015 में ही बात शुरू हो गई थी। नेपाल तब से ही इसका विरोध कर रहा है। भारत के हजारों तीर्थयात्री कैलाश मानसरोवर कई रूट से जाते हैं, लेकिन लिपुलेख रूट को छोटा बताया जा रहा है। इस रूट से जाने पर कम वक्त लगेगा। इस मामले पर चीन अब तक चुप था, लेकिन मंगलवार को उसने पहली बार टिप्पणी की है। दरअसल सोमवार को ही नेपाल के कैबिनेट ने नया राजनीतिक मैप भी जारी किया था, जिसमें लिम्पुधुरा, काला पानी और लिपुलेख को नेपाल में बताया गया है। दरअसल सोमवार को ही नेपाल की कैबिनेट ने नया राजनीतिक मैप जारी किया था, जिसमें लिम्पुधुरा, काला पानी और लिपुलेख को नेपाल में बताया गया है। इन तीनों इलाकों को भारत अपना क्षेत्र बताता है। इसके बाद नेपाली पीएम ने मंगलवार को संसद में लिपुलेख के बारे में कहा कि हम अपनी ज़मीन का इंच इंच वापस लाएंगे। काला पानी, लिपुलेख और लिम्पुधुरा तीनों नेपाल के हैं और हम इसे वापस लाएंगे। मैं इस मुद्दे पर भारत से बातचीत शुरू करूंगा। ओली ने सत्ता में आने के बाद से कई बार भारत से सीमा विवाद पर बातचीत करने की कोशिश की है, लेकिन अभी दोनों देशों के बीच बातचीत शुरू नहीं हो पाई है। वहीं नेपाली मीडिया के अनुसार नेपाल के पूर्व मंत्री और राजनयिक भेक बहादुर थापा ने कहा है कि नेपाल के नए नक्शे से मामला और जटिल होगा। उन्होंने पूछा है कि अब इसके बाद क्या करना होगा। थापा ने कहा कि प्रधानमंत्री ओली क्या करना चाहते हैं, इस पर कुछ भी स्पष्टता नहीं है। अब दोनों देशों के पास अलग अलग नक्शे हैं, लेकिन इससे कोई समाधान नहीं निकलने जा रहा।
साथ ही नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री बाबूराम भट्टराई ने ट्वीट कर कहा, मैंने संसद में प्रधानमंत्री ओली को 3 घंटे सुना, लेकिन मुझे कुछ भी ऐसा नहीं दिखा जिससे लगे कि वो चीज़ों का ठोस समाधान मुहैया करा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।